हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको एयरफोर्स एक्स वाई बोथ के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है और 20 तक क्वेश्चन आपके वाई ग्रुप में आते हैं। एक्स और वाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके, ठीक है। तो चलिए अब ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, नो एरर, सब एक्टिव नरेशन और आइडियम फ्रेज आपका, ठीक है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए तो एंटोनियम साइनोनियम भी है, मिस स्पेल्ड भी है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैसेज 1 से लेकर 4 तक पैसेज है, ठीक है, यहाँ तक। तो पैसेज को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार। और 20 में से स्कोर आपका यहाँ पे 16 आपको कट ऑफ इसकी है, ठीक है। 16 से कम नहीं होनी चाहिए, 10 दिन बाद एग्जाम इसलिए, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपके 18 आ रहे हैं तो रागा में ये मान के चलिए कैलकुलेटिव रागा होने के कारण आप 20 तक ही मान लीजिए। 20 से कम तो आने चाहिए। मान लीजिए 20 भी कर लिया तो होगा 38। लेकिन रागम जितना स्कोर कर पाए उतना ही फ़ायदा है। ये है कि आपको 40 करना होगा, ठीक है। तो रागम ये है कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। या फिर इंग्लिश में तो देखिए 17-18 तक नंबर आपको लाने हैं इस बार। और जैसे कि मैंने मेरे चैनल से आप जुड़े होंगे तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है जाके तो उसको जाके जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा इंग्लिश। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए 5वें नंबर से वैसे क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड पूछा गया, ठीक है। तो मैरीमेंट होता है, क्या होता है? मैरीमेंट होता है। तो स्पेलिंग गलत लिखी थी, MERRI होता है, MENT होता है। मैरी में आई लगता है, ठीक है। मैरीमेंट माने होता है आनंद या मस्ती कह सकते हो, आनंद या मस्ती कह सकते हो, ठीक है। मिस स्पेल्ड आपकी पहले में है, ठीक है। फेस्टिविटी माने होता है उत्सव होता है, उत्सव, ठीक है। फेस्टिवल भी कह सकते हो, ठीक है, त्यौहार टाइप का जो। और बडिंग माने क्या होता है? BUDDING। बडिंग माने क्या होता है? इंपॉर्टेंट है वैसे। बडिंग माने होता है नवोदित, नया टाइप का। सुलेन माने क्या होता है? सुलेन माने होता है उदास या अमंगल सूचक, अमंगलकारी या उदास। अगला दिया गया है नौसिया माने क्या होता है? भाई साइनोनियम पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अपने प्रैक्टिस सेट में चारों को डिस्कस करते हुए अभी तक मैंने सबको इसमें पढ़ाया आपको इंग्लिश में। इन चारों को डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि आपके पेपर में कोई भी पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश के जितने प्रैक्टिस सेट मैंने अभी कराए हैं, लगभग मैंने आपको 150 तो करा दिए होंगे अभी तक, तो उसको जाके देख लीजिएगा। और आपको शायद मैंने 100 तक रागा करा दिया, वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देख लें, स्पीड सही है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, नौसिया माने होता क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। बताइए क्या होता है? चलिए तो इसका मतलब होता है कि घृणा टाइप का। नौसिया माने होता है घृणा, ठीक, घृणा कह सकते हो। रुपुजेंट माने भी होता है आपका घृणा, ठीक है। और ऑब्सक्योर माने क्या होता है? ऑब्सक्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्पष्ट होता है। वेगु माने भी अस्पष्ट होता है। यूथफुल माने क्या होता है? यूथफुल माने युवा होता है, युवा लोग, ठीक है। अनसाउंड माने क्या होता है? UNSOUND। अनसाउंड याद कर लीजिएगा, अस्वस्थ होता है या बीमार हो सकता है या रोगी कह सकते हो। अस्वस्थ होता है अनसाउंड माने, ठीक है। पहला राइट ऑप्शन था, घृणा टाइप का, ठीक है। अगला दिया अब्जर्ट है, इसको तो पता होगा, ठीक है। बताइए एंटोनियम क्या होगा? इम्पोर्टेंट है। अब्जर्ट माने होता है जो बेतुका हो या फिर मूर्ख कह सकते हो। मूर्ख, सिली माने भी मूर्ख होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटोनियम मतलब उल्टा पूछा गया। एक तरफ आप इन चारों पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप सोचिएगा कौन राइट ऑप्शन हो सकता है। डिसऑनेड माने क्या होता है आपका? अस्वीकृत होता है या अस्वीकार भी कह सकते हो, अस्वीकृत, ठीक है। और ट्रैक्वंटी माने होता है शांत, ट्रैक्वंटी माने होता है शांति। अबस्टेन माने क्या होता है? अबस्टेन माने होता है बचना, बचना। अब रेशनल माने होता है तर्कसंगत, तर्कसंगत हो या तार्किक हो। तो एक तरफ मूर्खतापन है, एक बेतुकापन है, एक तरफ तर्कसंगत है, ठीक है। अब बचना तो होगा नहीं, शांति तो होगा नहीं, डिसऑनर तो होगा नहीं आपका, ठीक है। अस्वीकृत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अस्वीकार मतलब होता है। क्लाइंग माने क्या होता है? चिपकना होता है। तो क्लाइंग का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म पूछी गई तो इसका क्या होगा? क्लाइंग का कलंग होता है CL। तो हिंड होता है HIND। हिंड माने वैसे होता है हिरन, नहीं वो पूछा ना फेमनाइन, तो हिंड माने तो हिरनी होता है, ठीक है, हिरनी। अगला दिया कि गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग टू फेवर वंस ऑन रिलेटिव। ओहो, ये बताइए क्या होगा? अपने मतलब कि संबंधियों को फेवर करते हैं, जो भाई भतीजावाद वाला, भाई भतीजावाद होता है जो निपोटिज्म कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया गया है, किस टाइप के दिए गए हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक। अरे ऑप्शन नहीं दिया गया, अच्छा वो वन वर्ड था ना, हाँ वन वर्ड था तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। चलिए आपको पेपर में ऑप्शन मिलेगा, ठीक, चिंता मत करिएगा, आराम से आप कर लेंगे वहाँ पे। निपोटिज्म होता है जो अपने मतलब अपने संबंधियों का जो
फेवर देते हैं अपनी, ठीक है। तो भाई भतीजावाद होता है, उसको कहते हैं निपोटिज्म होता है। निपोटिज्म होता है, TISM होता है, NEPOTISM, निपोटिज्म होता है, ठीक है। अगला दिया कोई क्वेश्चन है। हाँ, ओले टोंग, इसका माने क्या होता है? टोंग माने जीभ होता है वैसे। अब बता, मतलब ये होता है कि चापलूसी करना, चापलूसी करना होता है। फ्लैटरी माने भी होता है चापलूसी करना। तो ये साइनोनियम में पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, और ये हो सके तो याद कर लीजिएगा। चेंज द नरेशन अभी उड़ाते हैं इसको। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। क्या लिखा है आप देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, द टीचर सेड टू अस डू नॉट राइट ऑन डेस्क। एक मिनट में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। डू नॉट को हमेशा फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड के बाद में नॉट कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता? फॉरवर्ड माने होता है मना करना या ना करना एक प्रकार से, नॉट माने भी ना करना। तो एक सब्जेक्ट में दो ना थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये रूल है ना, फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता है। सिंपल से ऐसे पढ़ लीजिए। तो फॉरवर्ड पार्ट में इसमें नॉट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। चेंज द वॉइस पूछा गया। पीपल, अगर देखिए कितना, अभी रुक जाए, मिनट देख लेते हैं कितना हुआ। हाँ, 6 मिनट हुआ। अब ये 6 मिनट हुआ है, लगभग ये कि 12 मिनट तक शायद प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। मैं चाहूँ तो 20 मिनट तक भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। वरना मैं आपसे थोड़ी देर बात करूँ फालतू की, क्या करना बात करके आपसे। आप ये कि पढ़ाई करिए, 10 दिन बचे केवल, ठीक है। अब ये कि पीपल स्पीक भोजपुरी इन छपरा, ठीक है, छपरा है, ठीक है, सॉरी छपरा है। चलिए, तो इसका क्या होगा, देखिए इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए, तो दूसरे तरीके से समझा देते हैं आपको। चलिए, ये स्पीक लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक्टिव पेसिव में किस में चेंज करते हैं? इज एम आर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो होगा नहीं इज एम आर, ये आर बेंग, तो इज एम आर बेंग तब होता है जब इज एम आर दिया जाए यहाँ पे, तब आपका इज एम आर प्लस बेंग होता है। ये दो ऑप्शन तुरंत कट गए, ठीक है। अब भोजपुरी होगा, यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो भोजपुरी पहले आएगा, इज स्पीकिंग इन छपरा। तो वैसे दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने दूसरा भी लगाया होगा। चलिए, इसमें देखिए क्या है, देखिए लिखा है नो एरर दिया गया है कि ये देखिए, इन सबको पढ़ना आपको भी फालतू मत पढ़ना पेपर में, ठीक है। और देखिए मैं थोड़ा लगता है स्ट्रेटजी बता दूँ आपको रागा को हल करने की, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि एक दिन रागा का पेपर भी ले आऊँगा। अभी कभी 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर रागा का पेपर ले आएंगे, 30 क्वेश्चन करा देंगे उसमें। और थोड़ी स्ट्रैटेजी बताएंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसमें आपके 20+ तो होने ही हैं। मैं ऐसी स्टडी बताऊँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी बताऊँगा। और इसमें यह भी है कि नॉन वर्बल को कैसे हल करना, वो आपको तुरंत उड़ा के बताएंगे कैसे आपको हल करना, ठीक है। और वर्बल कैसे हल करनी है, और पहले अटैम्प्ट क्या करना है, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बता देंगे आपको पेपर्स पहले। क्योंकि मुझे इंग्लिश पे मतलब कोई प्रॉब्लम वैसे आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे चैनल से आपने पढ़ लिया है तो, ठीक है। लेकिन ये कि ना कि आपको रागम थोड़ा आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि आप लोग सच में नहीं मानते कि रागम, आपको ये सोचेंगे कि इंग्लिश तो 30 मेरे 20 में, इंग्लिश में मेरे 16-17 आ रहा है, चलो ठीक है मेरा हो जाएगा। पर नहीं, रागा भी तो देखो, रागा भी हर पास होने के लिए इसमें भी 10 चाहिए, इसमें भी 10 चाहिए, पता होगा 10, पहले तो 10 चाहिए हर सब्जेक्ट में। पिछली बार पासिंग मार्क मांगी गई थी, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये है कि रागा के लिए मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा, बात खत्म। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी हैज़ नेवर गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू डांस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डांस लिखा है, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए ये कि उसको कभी भी डांस करने का मौका नहीं, मतलब उसको कभी भी डांस करने का कोई भी मौका नहीं मिला, कोई भी मौका नहीं मिला। सम एनी मतलब गॉट एनी अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई ये क्या लिखा है आप देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है वी गेट अर्ली एवरी डे, गेट अप होता है। अब क्यों होता है गेट अप, अभी बता देंगे। गेट अप मान होता है उठना, मतलब उठना कह सकते हो। हम रोज़ जल्दी उठते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हम रोज़ जल्दी उठते हैं तो गेट अप होगा। एक मिनट रुकिएगा, और रुकिएगा, पहले रुक जाइए। गेट अप राइट ऑप्शन है। गेट अप माने होता है उठना। और गेट टू, गेट ऑफ, गेट ऑन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। गेट टू क्या होता है, गेट टू माने होता है शुरू करना। टू स्टार्ट भी कह सकते हो, स्टार्ट करना मतलब एक प्रकार से होता है। ऑफ, गेट ऑफ माने होता है उतर आना या उतरना। गेट ऑफ माने उतरना होता है। ऑन माने, गेट ऑन माने क्या होता है, मिलकर रहना, साथ साथ रहना, मिलकर रहना। अब भाई यहाँ पे तो उठने की बात है, ठीक है, क्योंकि ठीक है हम हर रोज़ जल्दी उठते हैं, अच्छी बात है। लिखा है, अब इसको देखिए ट्रिक से आप उड़ा सकते हैं अगर चाहें तो आप। देन लगा है, देन के पहले क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं है ना, ये है ना। नो फीवर, फीवर में कंपैरेटिव डिग्री है, तो दूसरा राइट ऑप्शन है, उड़ा दिया आपने। माई पेन इज स्विफ्ट बट योर्स इज नॉट, ठीक है, हो जाएगा। अगला दिया गया, स्विफ्ट माने होता है तीव्र या तेज कह सकते हो, ठीक है।
एज आई वाज इल शी सेट मी। बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। एमोंग माने क्या होता है, के बीच में। एमोंगस्ट माने भी यही के बीच में होता है, लेकिन एमोंगस्ट के पहले दा लगना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, ठीक है। अब ये बताइए बेसाइड या बेसाइड्स में कोई ऑप्शन होगा। बेसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, के अलावा। बेसाइड माने के पास में या के बगल में। अब बताइए इसका क्या होगा। राइट ऑप्शन पहला है। इसकी हिंदी हम आपको बता दें, जब मैं बीमार था वह मेरे पास बैठी थी, ठीक है, वह मेरे पास थी, ठीक है, ठीक है, वह थी इसलिए क्योंकि वह लड़की, ठीक है, सी लगा क्योंकि वह मेरे पास थी। जब मैं बीमार था तो वह मेरे पास थी, तो बेसाइड होगा। के अतिरिक्त थोड़ा के अलावा थोड़ी तो होगा नहीं, ठीक है, तो बेसाइड होगा केवल, ठीक है। अब ये भी है कि 100 में 99% ये होगा कि जब बेसाइड और बेसाइड दिया जाएगा ना तो उन्हीं दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ये दो तो आप काट दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। और हाँ, ये एक और आता है फार्दर। फर्दर और फर्दर आएगा तो 100 में 99% चांस होंगे यही दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। फर्दर होता है FU वाला, वो दूरी के सेंस में किया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह दूरी में जाते हैं जब। आई कैन नॉट वॉक ए यार्ड होता है, ये सुना होगा, याद कर लीजिए, वॉक ए यार्ड होता है। वॉक ए यार्ड, यार्ड मानता गज, ठीक है, मतलब कि मैं एक गज नहीं चल सकता हूँ, मैं एक गज चल नहीं सकता। बाई माने दौरा, दौरा तो होगा नहीं। फॉर माने के लिए, माई फॉर माने के लिए, मैं मतलब मैं, ये तो होगा नहीं। फॉर माने के लिए, मैं एक गज के लिए नहीं चल सकता, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये होगा मतलब मैं एक गज चल नहीं सकता, ठीक है, एक गज, ए होगा तो एक गज। हाँ, ये तो फिक्स प्रोपोजिशन वाला है। तो आप बताइए स्मेल के बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। इट आपका सिंगुलर है इसलिए आपका SEI इसका प्रयोग किया गया। अब इट स्मेल्स ऑफ वाइन, मतलब कि या शराब की खुशबू आ रही है, ठीक है, शराब की खुशबू आ रही भाई तो ऑफ लगेगा, ठीक है, मतलब ये कि स्मेल के बाद में ऑफ लगता है, फिक्स प्रोपोजिशन है। अब देख लूँ इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी, देख लेते हैं एक बार। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार और थोड़ा अभी वो बताएंगे पैसे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है शायद इसमें शायद ये वाला आपका थोड़ा गलत हुआ होगा, इसको सीधा रट लीजिए, ठीक है, चापलूसी करना, ठीक है। और ये तो दोनों सही हो गए होंगे, और ये भी शायद गलत हो गया होगा। गेट एनी होता है मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डांस करने के लिए, ठीक है। चलिए अवसर नहीं मिला, एनी अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। और गेट अप माने उठना, ये सब बता दिया है। और एक मिनट रुक जाइएगा, ये सब तो शायद सही हो गए होंगे, ये तीनों तो सही हो गए होंगे सबके, ये भी सही हो गया होगा जहाँ तक। जब ये मैंने 4 ऑप्शन बता दिए होगा तब आपने ये ट्रिक लगा लिया होगा आराम से, मुझे पता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा चारों को, ठीक है। चलिए तो ये कि 20 में से 16 भाई खराब थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। चलिए तो ये कि पैसेज को मैं एक चीज़ थोड़ा बता देता हूँ पैसेज के बारे में कि आपको पैसेज कैसे पेपर में हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जब मतलब आप सोच लीजिए एक चीज़ सोच के, जब पेपर मेरा, जब मैं आपको पेपर कराया करूँ वाहिगुरु का पूरा पेपर या फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, और पूछता भी हूँ 20 में आप कितने आते, तो उसको आप सीरियस लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एयरफोर्स लिखा है और यहाँ पे आपकी फ़ोटो बनी है, सब आपको बिल्कुल सीरियस बन के करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यही पेपर अगर आ रहा है आपको 20 में से आप कितने कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ 15 कर पा रहे, 16 कर पा रहे, तो वहाँ पे भी तो 16-15 कर पाएंगे, बिल्कुल पेपर पैटर्न है आपका, जबकि समझ रहे हैं। अब ज़्यादा वहाँ 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ तो होगा नहीं। ये कि 16 ये कि बराबर मान लीजिए, तो फिर 16 होंगे तो 16 वहाँ पे भी होंगे। अब 20 में से इसमें 16 आ रहे हैं। अब 30 के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा रागा के लिए, मुझे लगता है मैं बता दूं अभी तो ज़्यादा बेहतर है। अभी 10 दिन बचे हैं, शायद 8-9 दिन बचे हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो रागा आप हो सके दुगना स्पीड में, जहाँ जैसा जिसका अच्छा लगे वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी कराए 100 प्रैक्टिस सेट, तो 100 से कम है थोड़े, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए पैसेज करने का तरीका थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पैसेज बहुत करा दिया, बहुत पहले भी थोड़ा थोड़ा करके कराया था। पैसेज में ये रूल होता है, कराने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे कराने से पैसेज का ये फ़ायदा नहीं। पैसेज आपको ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। इन क्वेश्चनों को मत पढ़िएगा, पहले इनको पूरा रीड कर लीजिएगा, पूरा सब कुछ रीड कर लीजिएगा जो जो लिखा है, इंग्लिश सब में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब आप जब देख लेंगे, जैसे कि ये शॉर्ट ऑफ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे शॉर्ट ऑफ लिखा था तो ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है।